हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुर्ती के लिए 2 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। देन अब हम इसको ओपन करके रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। अब सूट को उल्टी साइड से 2 फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ मुझे 6 इंच चाहिए, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की लेंथ हमारी 13 इंच है। तो 13 का हाफ हम यहाँ रखेंगे। 13 का हाफ 6.5 इंच होता है। तो हमने यहाँ 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। देन अब हम इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल नॉर्मली शोल्डर की लेंथ जितना ही रखते हैं। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है आर्म होल भी। अब हम शोल्डर और आर्म होल की जो मार्किंग है उसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। देन चेस्ट लाइन की मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब ऊपर शोल्डर से कमर लेंथ की लंबाई लेंगे 14.5 इंच पे। तो ये हमने 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगा दिया है। अब 20 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह। और अब इन सभी निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पर चेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ लेना है। तो उसकी चेस्ट 37 है और 37 का चौथा हिस्सा 9.5 होता है। तो हमने यहाँ 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो कमर है 32, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 होता है। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर देंगे। अब हमें हिप राउंड का चौथा हिस्सा लेना है। तो हमारे हिप है 41, तो 41 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच होता है। तो हम यहाँ 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो जितना हमने हिप का निशान लगाया उतना ही हमें बॉटम रखेंगे। तो हिप हमने 10.5 इंच रखा है, तो यहाँ पे बॉटम भी हम 10.5 इंच रखेंगे। देन अब आप सूट की लेंथ देखेंगे। कुर्ती की लेंथ हमें 44 इंच चाहिए, उसमें हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ कुर्ती की लेंथ मैंने 44.5 इंच रखी है। अब सभी साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो अब चेस्ट वेस्ट और हिप लाइन पे हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। यहाँ बॉटम पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अब हम यहाँ आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो हमने 1.5 इंच मार्क कर लिया है और स्ट्रेट लाइन खींची है। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक आर्म होल है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे अंदर की साइड से हाफ इंच पे, इस तरह से। अब इन सभी निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। मार्जिन के निशानों को भी आपस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए सभी निशानों को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो अब हम शोल्डर से आर्म होल तक कट कर लेते हैं। और अब साइड से बॉटम तक कट कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड करके अपना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखेंगे। ये मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस पे अपने फ्रंट पार्ट को सेट करके रख देंगे। देखिए इस तरह से। देन अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट को साइड करके फ्रंट पार्ट को लेके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरह ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह। स्लीव की चौड़ाई हमें यहाँ पे 10 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 इंच आ रही है। तो हम एक काम करेंगे, आगे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे एंड उसको यहाँ पर 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। ये देखिए मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसे 4 फोल्ड करके स्लीव की साइड में लगा देंगे। इसे हाफ मार्जिन ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि स्टिचिंग में चला जाए। अब यहाँ पे स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ हमारी 17 इंच है, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच ऊपर के मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 19 इंच पे मार्क किया है। देखिए इस तरह। अब इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। अब स्लीव की बंद साइड से 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और चौड़ाई यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी आर्म होल होता है उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। हमारा आर्म होल यहाँ पर 8 इंच है, तो हमने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर दिया है और ओपन साइड से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे, जैसा वीडियो में दिख रहा है। अब 2 इंच और 3 इंच वाली मार्किंग को तिरछा जॉइंट कर लेंगे। अब स्लीव के बॉटम का निशान लगाएंगे, तो इसका स्लीव बॉटम है 5.5 इंच। इसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब 3 इंच की मार्किंग और नीचे बॉटम की मार्किंग को आपस में जॉइंट कर लेंगे। देन अब हम यहाँ 8 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब बारी आती है हमारी कटिंग करने की, तो अब हम पूरी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे विदाउट फ्रंट आर्म होल कट किए हुए। ये देखिए हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट होने वाली है। ऊपर की साइड से भी इसको कट कर लेंगे एंड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड में से कट कर लेंगे ताकि 4 पार्ट निकल सके। ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और फ्रंट आर्म होल हम स्टिचिंग के टाइम पे कट कर लेंगे। तो अब हमारी पूरी कुर्ती एंड स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।